अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, कोई शख्स है जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो शख्स भी आपसे पहले मोहब्बत किया करता था, लेकिन अब उसके दिल में आपके लिए नफ़रत पैदा हो गई है। वो आपसे मोहब्बत नहीं करता है। अब वो शख्स कोई भी शख्स हो, चाहे वो आपका शौहर हो या आपके वालिदैन हो या आपकी औलाद हो, कोई भी शख्स हो जिसके दिल में आपको अपने लिए प्यार और मोहब्बत पैदा करना है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मुट्ठी चीनी का एक ऐसा खास अमल बताएंगे कि अगर आप इस अमल को उस शख्स के लिए कर लेते हैं तो इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में आपके लिए बेइंतहा प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अगर वो शख्स आपको छोड़ करके जा चुका है तो फिर से वो शख्स आपके पास वापस आ जाएगा और जितनी प्यार और मोहब्बत उसको आपसे पहले थी उससे भी कई गुना ज़्यादा उसके दिल में आपके लिए प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। दोस्तों, आप इस अमल को किसी भी शख्स के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर आपकी शादी फिक्स हो गई थी, सब कुछ फिक्स हो गया था, लेकिन अब लड़के या लड़की वाले शादी करने से मना कर रहे हैं, तो आप उनके लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का आप खास ख्याल रखें कि अगर आप इस अमल को किसी नाजायज़ काम के लिए करते हैं तो ये अमल बिल्कुल भी असर ना करेगा। जो काम सिर्फ नेक और जायज़ होगा उसी काम के लिए आप इस अमल को करें और ये अमल उसी काम पर असर भी करेगा। तो दोस्तों, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो दोस्तों, इस अमल को आपको किस तरह से करना है, इसको करने का हम आपको पूरा तरीका तफसील से बताएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस अमल को आप किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं और किसी भी वक्त में कर सकते हैं। चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, चाहे तो आप इस अमल को तहज्जुद के वक्त में भी कर सकते हैं। यानी कि किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। दोस्तों, इस अमल को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस अमल को हरगिज़ 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 नहीं करना है। प्यारे दोस्तों, इस अमल को आप किसी भी नमाज को पढ़ने के फ़ौरन बाद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आप क्या करें कि अगर आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वजू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लें। वजू करने के बाद आप 1 चम्मच चीनी ले लें। दोस्तों, आप चीनी ज़्यादा ना लें, बल्कि 1 चम्मच भी ले सकते हैं और 2 चम्मच भी ले सकते हैं। 1 चम्मच या 2 चम्मच आप चीनी ले लें। चीनी लेने के बाद आप उसे किसी बर्तन में रख कर के लेना है, हाथ में नहीं लेना है, बल्कि आप किसी बर्तन में 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी ले लें। चीनी लेने के बाद में आप एक जगह पर बैठ जाएं। दोस्तों, अब आप चाहे बेड पर बैठ जाएं, ज़मीन पर बैठ जाएं या तो ज़ैनमाज़ पर बैठ जाएं, लेकिन जिस दर पर आप बैठ रहे हैं वो दर पाक साफ होनी चाहिए। तो दोस्तों, बैठने के बाद में आपने जो चीनी लिया हुआ था उसे आप अपने सामने में रख लें या तो उसे आप अपने हाथ में पकड़ लें, लेकिन दोस्तों सामने रख लें, ज़्यादा बेहतर होगा। रखने के बाद में आपको इस वजीफ़े को पढ़ना है। सबसे पहले आप 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों, ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं।
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों आप इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 11 बार पढ़ लें। फिर आप इसे 11 बार पढ़ें, 11 टाइम्स। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु। इसको दोस्तों आपको पूरा 11 बार पढ़ लेना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ना ही आपको एक बार कम पढ़ना है और ना ही आपको एक बार ज़्यादा पढ़ना है। इसको 11 बार पढ़ने के बाद फिर आप इसको 100 बार पढ़ें, 100 टाइम्स। या वदूदू, या वदूदू। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, इसको आपको पूरा 100 बार पढ़ लेना है। इसको भी आप 100 बार से ना ही एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज़्यादा पढ़ें। इतना पढ़ने के बाद फिर आप आखिरी में 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। आखिरी में आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। बस इतना छोटा सा वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपने जो चीनी लिया हुआ था उस चीनी पर आपको दम कर देना है, यानी कि उस चीनी पर आपको फूंक मार देना है। दोस्तों आपको ने जो भी वजीफ़ा पढ़ा है इसको आपको मन में हरगिज़ नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको इतनी आवाज़ में ज़रूर पढ़ना है कि आपका कान खुद सुन सके, यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका एक एक लफ्ज़ आपको साफ सुनाई देना चाहिए। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो दोस्तों अब आपको इस चीनी को करना क्या है कि आपको इस चीनी को खाना है। दोस्तों इस चीनी को आपको इस तरह से खाना है कि आपका जो भी महबूब है, जिस भी शख्स के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं, उसका नाम लेते हुए, उसके बारे में सोचते हुए, उसका तसव्वुर करते हुए इस चीनी को आपको चूस चूस करके खाना है। दोस्तों आप कितनी भी मिकदार में और कितनी भी बार में इस चीनी को खा सकते हैं। मसलन के तौर पर मान लीजिए कि आपने 3 चम्मच चीनी लिया हुआ था, तो आप एक बार में 1 चम्मच चीनी खाएं, दूसरी बार में दूसरे चम्मच चीनी खाएं, तीसरी बार में तीसरी चम्मच चीनी खाएं। इसी तरह से आपको इस अमल को लगातार 3 दिनों तक कर लेना है। दोस्तों इस अमल को आप लगातार 3 दिनों तक कर लेते हैं तो इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस भी शख्स के लिए इस अमल को कर रहे हैं उसके दिल में आपके लिए बेइंतहा प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वो शख्स आपकी हर बात मानेगा, आपका हर कहना मानेगा, वो आपके पास फिर से वापस आ जाएगा। दोस्तों ये अमल उन लोगों को नहीं करना है जिनको शुगर की बीमारी है, यानी कि जिनको डायबिटीज़ है, जिनको चीनी नुकसान करती है, मीठा नुकसान करता है, उन लोगों को इस अमल को नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों अगर वो लोग इस अमल को करेंगे तो इससे उनकी सेहत खराब हो सकती है, ये चीज़ उनको नुकसान करेगा। तो जिनको डायबिटीज़ या शुगर है या चीनी नुकसान करती है वो लोग किसी दूसरे अमल को कर सकते हैं, लेकिन इस अमल को ना करें, इससे उनकी सेहत खराब हो सकती है। तो दोस्तों इस अमल को आप ज़रूर करें, इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।